अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस इज़ आमना उस्मान। और ये वीडियो मुझे बहुत दिन पहले बना लेनी चाहिए थी, लेकिन वीडियो को मैं काफ़ी दिन के बाद इसलिए बना रही हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं था। कुछ बिज़ी होने की वजह से मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। फीलिंग्स मुझे बहुत पहले शेयर कर लेनी चाहिए थी। खान साहब को मिली हूँ, इसलिए इससे बड़ी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। कप्तान को मिलना मुझे लगता है मेरे दिल की कुछ अरसे से हसरत बन चुकी थी। पहले तो उनको मिलना बहुत आसान था। जब मैं कवरेज करती थी बहुत दफ़ा उनको मिली हुई हूँ, बहुत दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, मेरे सामने खड़े होते थे, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी उनको मिलने की। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि खान साहब की मोहब्बत में ना इजाफा होता चला गया। और उस दिन जब हम लोग गए तो मैं थी, असबा अब्दुल्ला थी, फलक, आमना, अजमत, सनम, और हम लोग सब मिलकर गए। और उसके बाद फिर हम लोगों को इतनी एक्साइटमेंट थी। अच्छा, जब हम लोग अंदर गए हैं ना, तो अंदर जाने लगे तो मैंने ना एक क्लच ख़रीदा था। मेरे ज़हन में ये था कि मैं उस क्लच को जो है ना, उसके ऊपर खान साहब के साइन ले लूँगी। क्लच उन्होंने अंदर जाने ही नहीं दिया, मुझे इतना गम लगा। खैर, मेरे हाथ में ना एक छोटी सी डायरी थी, दिस वन, ये डायरी थी। मैं ना लेके अंदर चली गई। वहाँ जाके काफ़ी देर तक तो मैं कहती हूँ कि खान साहब का इतना करिश्मा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो इतने खूबसूरत हैं, वो इतने हैंडसम हैं कि बस अल्लाह मियाँ ने उनको बहुत फुर्सत से बनाया है। माशाल्लाह वो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो कुछ कमज़ोर हो गए हैं। और मुझे वो थोड़े परेशान भी लगे। हमने सवालात किए उनके साथ, बहुत सवालात किए, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि खान साहब, आप जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, उसके रोशनी में जो काफ लीग के बदलते हुए रवैये हैं, उसके तनाजुर में मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही जो है वो एक ही पेज पे हैं? क्या ये दोनों जो हैं वो इनका मौक़िफ़ अलग अलग है, ये एक है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक है, और आप इसी महीने देखेंगी कि इंशाल्लाह ताला असम्बलियाँ टूटेंगी। तो देखते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि खान साहब जो हैं वो ऐलान करने वाले हैं, और हफ्ते वाले दिन लिबर्टी मार्केट में जो है, लिबर्टी चौक में प्रोटेस्ट भी होने जा रहा है पीटीआई की जानिब से। बहुत अच्छे सवालात उनसे किए गए, बड़े अच्छे जवाब उन्होंने दिए। हर बंदा बड़ा एक्साइटेड था। खान साहब बड़े अच्छे जवाब देते माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा मुझे उस वक्त फ़ख्र हुआ कि मैं एक ऐसे लीडर को मानती हूँ कि जिसको पता है बात कैसे करते हैं, जवाब क्या देते हैं। कहीं कुछ झूठ नहीं था, सब सच था। मजाक भी करते हैं, कई लोगों के साथ बड़ा मजाक किया। एक बात के जवाब में कहा कि धरने की बात करते हो तुम, छोटे छोटे धरनों की बात करते हो, हमने तो इतने बड़े बड़े धरने दिए हैं, हम तो धरना एक्सपर्ट हैं, तो छोटा धरना तो हमारे लिए कोई चीज़ ही नहीं है। सब हंसने लग गए। तो मतलब लाइक इट वाज ऑसम। खैर बहरहाल उसके बाद उन्होंने हमें ऑटोग्राफ्स दिए, सब लोग बाहर निकल गए, सब लड़कियां भी बाहर निकल गई एकदम से। मैं ना फ़रूक हबीब साहब के साथ बात कर रही थी। फ़रूक हबीब साहब जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो पीटीआई के रहनुमा हैं, बड़े नाइस हैं। बड़ा उन्होंने हमारे मीटिंग में बहुत हमें हेल्प किया। मशवानी भी उधर ही थे, उन्होंने भी हमें बड़ा हेल्प किया, तो उन सब की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मैंने पीछे पलट के देखा कि एक बंदा जो है वो पगड़ी खान साहब के सर पे रख के तस्वीरें ले रहा है। मैंने कहा ऐसी की तैसी, तुम कैसे ले रहे हो, मैं भी लूँगी। तो मैं ना फ़ौरन वापस पीछे की तरफ पलटी और मैं तस्वीर लेने लगी हूँ। तो मुझे वो सरच चीमा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मशवानी ने भी मुझे कहा नहीं। तो मैंने कहा ऐसी की तैसी। मैं ना नीचे बैठ गई बस। नीचे वैसे मैं बैठी हूँ, कोई मैं उनके कदमों में नहीं बैठी रिस्पेक्ट के लिए कि वो मैं उनके बराबर आ जाऊँ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि वो नीचे और मैं ऊपर हूँ। तो हमारे लिए बहुत खान साहब बड़ी मुकद्दम शख्सियत है। तो मैं बैठ गई, तस्वीर भी ले ली, तस्वीर आ भी गई, बट मुझे पीटीआई ने लगाने नहीं दी। खैर ये नहीं जानती क्या वजह। साइन मुझे मिले खान साहब के, और दिखाती हूँ आपको। ये डायरी के अंदर है। ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का हासिल है। ये मुलाकात मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी चीज़ है। बाहर आ गई मैं, वॉलेट लिया और मैंने फिर रोला डाल दिया, रोला पा देता वो कहते हैं ना। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मैंने तो वॉलेट पे लेने थे। उन्होंने कहा वॉलेट दो, और ये अंदर से ये देखिए आप, साइन होके आ गए। तो मेरे पास दो साइन हो गए। सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो मैं आपको बताती चलूँ कि जब खान साहब मेरे सामने बैठे हुए थे ना, तो आप यकीन करें कि वो जो एक उनके साथ अकीदत है, मोहब्बत है, जो उनके लिए फ़िक्र थी ना, वो फ़ौरन ज़हन में आने लग गई। और मैंने पता क्या किया, मैंने ना अपने दिल ही दिल में ना आयतुल कुर्सी पढ़ी,
सूरह फलक पढ़ी, सूरह नास पढ़ी और कुल हुवल्लाह और अहद पढ़ के मैं उनके ऊपर फूके मारती गई। अच्छा, अब मैं ना मतलब वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनके ऊपर फूके मार रही हूँ। और मुझे डर भी लग रहा था। मैंने कहा कहीं पीटीआई वाले यही ना कि पता नहीं की पढ़ पढ़ के फूका मार दी पई है। बट लेकिन ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी, ये मेरे दिल का एहतराम था कि मैं खान साहब की हिफाजत के लिए पढ़ूँ। हम सबको यही करना चाहिए। मैंने अपनी वालदा को बताया तो मेरी वालदा कहती हैं जिदे इन्ने मोहब्बत करने वाले फैन हो उन्होंने कोई की कह सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो मैं आपको बताती चलूँ कि जब खान साहब मेरे सामने बैठे हुए थे ना, तो आप यकीन करें कि वो जो एक उनके साथ अकीदत है, मोहब्बत है, जो उनके लिए फ़िक्र थी ना, वो फ़ौरन ज़हन में आने लग गई। और मैंने पता क्या किया, मैंने ना अपने दिल ही दिल में ना आयतुल कुर्सी पढ़ी, सूरह फलक पढ़ी, सूरह नास पढ़ी और कुल हुवल्लाह और अहद पढ़ के मैं उनके ऊपर फूके मारती गई। अच्छा, अब मैं ना मतलब वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनके ऊपर फूके मार रही हूँ। और मुझे डर भी लग रहा था। मैंने कहा कहीं पीटीआई वाले यही ना कि पता नहीं की पढ़ पढ़ के फूका मार दी पई है। बट लेकिन ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी, ये मेरे दिल का एहतराम था कि मैं खान साहब की हिफाजत के लिए पढ़ूँ। हम सबको यही करना चाहिए। मैंने अपनी वालदा को बताया तो मेरी वालदा कहती हैं जिदे इन्ने मोहब्बत करने वाले फ़ैन हो उन एक दोस्त है अली चौधरी, जर्नलिस्ट हैं। तो बाहर ही खड़े हुए थे जब मैं बाहर निकली हूँ जमान पार्क से। तो वॉलेट जो है वो ऐसे ही, ये क्लच जो है ऊपर ही पड़ा हुआ था। मुझे कहता ओए होए 1 करोड़ रुपया तुम इतना खुला लेके घूम रही हो। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा कि ख्वाबों की भी कोई कीमत होती है, इनको कौन बेचता है। खान साहब के साथ मुलाकात बहुत अच्छी थी। खान साहब बड़े पुरमीद थे। खान साहब ने हर बात के जवाब में बड़ा मुदल्लल जवाब दिया। एक सवाल उनसे किया गया कि अगर बाजवा आ जाएगा, मतलब आपकी हुकूमत आ जाएगी तो बाजवा को क्या आप वो जो $12 बिलियन का उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है उसके ऊपर आप केस चलाएंगे। वो तो उन्होंने कहा कि सिंपल इंसाफ को मुहैया करेंगे। अगर सिस्टम्स काम करने लग जाए, अगर इदारे सही काम करने लग जाए, तो सिर्फ बाजवा तो क्या, कोई भी शख्स अगर बुरा कर रहा है तो उसके मामले में हम इंसाफ करेंगे। और मेरे ख्याल में मुझे लगता है खान साहब से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब मेरी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश ही नहीं है। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में आने का मकसद पूरा हो गया। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी बातें की, उन्होंने तंज भी किए, उन्होंने मुझे तंजिया अल्फाज में मुबारकबाद दी। कईयों ने मुझे ये भी कहा कि जी अच्छा जी, बड़ी मुबारक हो, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। यकीन करें मैं इतनी खुश हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा, आप मुझे जो मर्ज़ी कहें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का हासिल था खान साहब से मिलना। हज़ारों में से एक मैं हूँ जो मैं मिल के आई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।